हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में हूं गणेश। तो चलिए देख लेते हैं हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इसकी एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हम कहां छोड़ कर गए थे, क्या हुआ है और क्या होने की अब पॉसिबिलिटी है। तो ये हमने एक पूरी लेवलिंग करके रखी हुई है चार्ट की। और कहाँ पर अभी हमें, तो ये अभी हम लास्ट सेगमेंट में चल रहे हैं इस वेव के। ये करेक्टिव राइज है पूरा यहाँ से, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो बिग पिक्चर करके जो वीडियो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देखें पहले। उसके बाद आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा कि हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। पूरा हमने ये इसको डिस्क्राइब किया हुआ था कि किस तरह से अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पर है, और उसकी अभी ये ला करेक्शन की जो है वो लास्ट लेग चल रही है मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो अभी यहाँ पर हम अभी कहाँ खड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले एक बार उस वीडियो में आप देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो अभी हम बात करें यहाँ पर डेली चार्ट पे, तो देखिए नो डाउट यहाँ पर अगर हम बात करें प्योर टेक्निकल बेसिस पे, तो 38,200 जो है इसका जो एरिया की बात करें, अगर हम ये जो एरिया है इसका यहाँ से, अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये इसका एक हडल एरिया बनकर आ रहा है, जो कि हम पहले भी डिस्कस किया था कि ये एरिया इसका एक हडल एरिया बन सकता है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये 38,200 के आसपास और 38,000 का जो एरिया है वो एक हडल एरिया बना हुआ है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज मार्केट ने थोड़ा सा पोज लिया है। 2 दिन की इनसाइड कैंडल बनी थी हमारे, 2 दिन की इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद फिर आज एक आउटसाइड कैंडल बनी है। और हम प्रायर डे के लो के नीचे क्लोजिंग दी है या नहीं वो हम देख लेते हैं। इसका लो तो था, प्रायर डे का लो था 690 to 95, और आज का लो, आज की जो क्लोजिंग है 687.95। बिल्कुल हम प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग दी हुई है, बट ये एक आउटसाइड कैंडल है, तो हमारे ट्रेंड फॉलोइंग मेथड अभी यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल में अब क्या हो सकता है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ मार्केट थोड़ा सा पोज ले सकता है। यहाँ से इमीडिएटली मार्केट, यहाँ से क्या बता रहा हूँ मैं, इमीडिएटली मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट अब यहाँ पर थोड़ा पोज लेगा। पोज वो किस वे में लेता है, यहाँ से शार्प करेक्शन करता है या फिर थोड़ा सा साइडवेज करेक्शन करता है, कुछ इस तरह की साइडवेज करेक्शन करता है यहाँ पर। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़, अगर साइडवेज करेक्शन करता है तो ये फ्लैट भी बना सकता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना चाहता है तो यहाँ ट्रायंगल फॉर्मेशन भी बना सकता है। तो अब ट्रायंगल में किस तरह का ट्रायंगल बनाता है, वो न्यूट्रल ट्रायंगल बनाता है, एक्सट्रैक्टिंग बनाता है, कॉन्ट्रैक्टिंग बनाता है, वो जो भी बनाता है। अगर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करना होगा तो यहाँ वो ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाएगा, और अदरवाइज एक फ्लैट करेक्शन बना के फिर एक बार ऊपर जा सकता है। पर अभी ओवरऑल अगर कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अभी 38,200 अभी यहाँ पर प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो आज का जो हाई था हमारा 38,230, वो यहाँ से अभी हाल फिलहाल की स्थिति में आने वाले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में निकलना थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है। उसका रीज़न भी ये वेव एनालिसिस के अकॉर्डिंग, अभी हम जब छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव दिया है। जो ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ा सा ऊपर का 38,500 से लेकर से ऊपर के जो आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शंस हैं, कॉल ऑप्शन है, उनको आप आराम से अभी मेरे अकॉर्डिंग बेच सकते हैं। नीचे में क्या करना है, नीचे में अगर आपको सेल करना भी है तो पुट ऑप्शन 36,000 से नीचे के पुट ऑप्शन आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा की गिरावट भी मुझे नहीं लग रही है। एक रेंज में मार्केट रहने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये मुझे अभी यहाँ पर चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो अगर अब हम इसके आवरली चार्ट की बात करें कि आवरली चार्ट पर क्या है, तो देखिए आवरली चार्ट पर अभी हम जो लास्ट टाइम से बात करते आ रहे हैं कि ये कंफर्म एक पूरी एक इम्पल्स है, जिसे हमने बताया था कि ये कि लीडिंग डायगोनल है यहाँ पर। ये पूरा एक एक्सपेंडिंग लीडिंग डायगोनल बना हुआ है यहाँ पर, कुछ इस तरह का। यहाँ पर ये लीडिंग डायगोनल है। उसके बाद ये थर्ड वेव हमने बात करी थी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ हो सकती है, तो वो तो इसने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद हमने बात करी थी कि ये एक सब डिवीज़न में हो सकती है। तो सही है, सब डिवीज़न में जैसा कि आपको बताया है यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये सब डिवीज़न में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। मतलब कि इस डिग्री का फर्स्ट कंप्लीट, सेकेंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम फोर्थ वेव में, सेम डिग्री की फोर्थ वेव की अभी करेक्शन हम कर रहे हैं। आज जो शार्प फॉल जो आया है ये इस फोर्थ वेव का एक इंडिकेशन है कि यहाँ से हम फोर्थ वेव स्टार्ट अब कर चुके हैं। अब फोर्थ वेव में एक्चुअल में क्या है कंडीशन,
उसकी हम बात कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो 2-4 ट्रेड लाइन यहाँ पर एग्जैक्टली ब्रेक हो चुकी है। ये इंडिकेशन है कि यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी इम्पल्स वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। तो इस यहाँ से इस तरह से फर्स्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड कंप्लीट हुआ, सेम डिग्री का थर्ड कंप्लीट हुआ और अभी ये फोर्थ वेव में यहाँ करेक्शन कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए अगर हम यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं इम्पल्स के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये जो है वो 38.2% से कम है और ये एक्चुअल में थोड़ी शार्प करेक्शन थी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन कर सकता है। यहाँ पर ये मान के चलें अगर हम इसका अगर इम्पल्स की बात करें हम यहाँ पर तो ये फर्स्ट वेव जो है इसकी एक्सटेंडेड वेव है, सॉरी हाँ, फर्स्ट वेव इसकी एक्सटेंडेड वेव है। तो इसकी मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो कि फोर्थ वेव के नीचे तक आना चाहिए, वो तो अब आ चुका है। अगर अब यहाँ टाइम पास की बात करें तो मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम बात करें यहाँ पर कितना आ सकता है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं इसके, एक ये 38% आ सकता है और एक ये 50% तक आ सकता है। ये दो क्राइटेरिया अब ओपन हो जाते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ तो इम्पल्स फोर्थ वेव की करेक्शन कहाँ कंप्लीट हो सकती है, तो फोर्थ वेव की करेक्शन यहाँ पर अब वो किस फॉर्म में कंप्लीट करता है वो देखने वाली बात है कि फ्लैट के फॉर्म में करता है या फिर सॉरी ट्रायंगल के फॉर्मेशन में करता है, वो अब देखने वाले आने वाले टाइम में हमें कंप्लीट समझ में आएगा। बट ये मोटा मोटी एक एरिया मैंने आपको बता दिया कि अब ये गैप फिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर मार्केट में कि 37,000 के एरिया की जो गैप है 37,000 से 36,700 की, ये गैप एरिया अब इस करेक्शन में फिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो ये इसका एक मजबूत सपोर्ट एरिया नीचे में बन जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि जो कोई भी हो वो 36,000 के नीचे की पुटे शॉर्ट कर सकता है और ऊपर में 38,500 के ऊपर की कॉलेज शॉर्ट कर सकता है ऑप्शन में जो काम करते हैं। तो अगर हम बात करें अभी यहाँ पर तो देखिए यहाँ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंप्लीट और ये अभी यहाँ फोर्थ में अभी चल रहे हैं हम। तो अब फोर्थ में अभी हम बात करें अगर तो 15 मिनट चार्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए 15 मिनट चार्ट में अभी ये एक शार्प करेक्शन हुआ यहाँ पर, जैसा कि इम्पल्स में यहाँ हमने देखा हुआ है कि यहाँ फिफ्थ कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ये पूरा एक शार्प डिक्लाइन आया, उसके बाद ये इसका करेक्टिव राइज अभी चल रहा है। अब करेक्टिव राइज पूरा हुआ है या नहीं वो देखने वाली बात है कि अभी अगर हम बात कर लेते हैं इसकी तो ये जो है इसका कंप्लीट राइज जो है अभी कहाँ तक बाउंस आया है ये हम बात कर लें अगर इसकी, तो ये अभी 50% 61.8% तक आया। अगर ये किसी भी वजह से ऊपर चला जाता है 61.8% के ऊपर चला जाता है तो ये पूरी जो करेक्शन है ये फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि जो फोर्थ वेव की मे भी पॉसिबल है ये ए वेव ही बना रहा हो, उसमें ये ए बने ये बी बने ऊपर में जाके और फिर कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर ये ऊपर जाना है इसे तो ये फ्लैट बनाना है तो कुछ इस तरह से ऊपर जा सकता है 78% 61% के ऊपर तक और फिर यहाँ से फिर एक बार नीचे इस तरह से आ सकता है। तो इस तरह से अभी करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। कल आरबीआई की पॉलिसी भी है तो उस वजह से मार्केट हो सकता है थोड़ा वोलेटाइल हो, थोड़ा ऊपर भी चले जाए, आपको लगे कि 38,050 के आसपास तक भी जा सकता है ऊपर में, वहाँ से फिर बहुत तेज़ी से भी पलट सकता है नीचे की साइड में और 37,000 तक भी आ सकता है मार्केट उस कंडीशन में। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है उस कंडीशन में यहाँ पर, और रिक्स भी बढ़ी हुई मिलेगी आपको उस केस में। तो थोड़ा सा जो ऑप्शंस में जो काम करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से काम करें। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा अभी 5 मिनट के चार्ट पर आना पड़ेगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इम्पल्सिव राइज है या करेक्टिव राइज है। अगर ये करेक्टिव राइज है तो ये डबल थ्री करेक्शन में आया हुआ है और अगर इम्पल्सिव राइज है तो ये कभी भी 61.8% के ऊपर नहीं जाएगा। ये जो करेक्शन है ये 61.8% ऑफ प्रीवियस जो डिक्लाइन आया है हमारा उसके ऊपर नहीं जाएगा। और अगर ये करेक्टिव राइज है WXY के फॉर्म में आया हुआ है तो ये फिर 61.8% 78% तक और 38,000 तक भी फिर ऊपर में जा सकता है, पर गिरना उसको बाद में वापस वहाँ से भी है गिरना ऐसे। तो नीचे मार्केट को तो अभी आना है ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। तो ये अभी एनालिसिस है। अगर मार्केट ऊपर में कहीं भी मिलता है आपको इंट्राडे में कहीं भी 38,000 के आसपास मिल जाता है किसी भी वजह से अगर तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ही बढ़िया आपका 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट आपका मिनिमम 1000 पॉइंट का होना चाहिए। तो 1:5 का टारगेट आपका यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, अगर 38,000 के आसपास मिल जाता है तो आप 38,200 का यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस लगा कर यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट
कर सकते हैं अगर हम बात करें अभी तो अभी इस तरह से यहाँ पर मार्केट अभी आने वाले टाइम में मुझे निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अगर ये तो बात कर ली हमने निफ्टी की, कुछ इस तरह का अभी पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी फोर्थ वेव हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर ले यहाँ पर। अगर मार्केट को एक्चुअल में ही अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो ये यहाँ पर सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाएगा और फिर सीधा ऊपर निकल जाएगा फिफ्थ वेव बनाने। और अगर इसे यहाँ टाइम पास करना है 8-10 दिन 15 दिन भी अगर ले लें तो यहाँ पर आराम से मार्केट पूरे 8-10-15 दिन का यहाँ पर टाइम पास कर सकता है। तो ये करी हमने आज पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बात की, किस स्ट्रक्चर में अभी है, अभी कहाँ हम खड़े हैं, अभी क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है और अभी हम किन एरिया को रिटेस्ट कर सकते हैं, ऊपर में अभी क्या नहीं कटने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी बातें अभी हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी में करी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो ये इसका नो डाउट एक हडल एरिया है 37,500 से 17,500 से लेकर तो 17,600 का जो एक एरिया है इसका, ये एक हडल एरिया है इसका नो डाउट। इसमें भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज बहुत ही बड़ा 3.5 ऊपर से अगर माने तो 350 पॉइंट के आसपास 350 पॉइंट के आसपास का एक इंट्राडे डिक्लाइन आया था। उसके बाद फिर मार्केट फिर थोड़ा सा आज एक्सपायरी होने के कारण फिर ऊपर बाउंस ले लिया मार्केट में। तो अगर हम यहाँ पर भी बात करें तो नो डाउट कि ऊपर में अगर बात करें तो ऊपर में भी हम अभी मुझे ये जो एरिया 17,500 का एरिया ऊपर में अभी मुझे आसानी से आने वाले 2-4 दिनों में कटता हुआ नहीं लग रहा है। और नीचे में अगर मैं बात करूँ तो नीचे में अभी यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्चुअल में बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण बायर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर हर जगह पर। तो उस वजह से ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन नहीं आ सकता। बट अगर मैं बात करूँ अगर ये फोर्थ वेव स्टार्ट हो चुकी है तो इन गैप एरियो को हम आराम से छू सकते हैं। 16,980 या 16,900 के एरियो को हम आराम से यहाँ पर नीचे में छू सकते हैं। तो यही इसका भी एक सपोर्ट एरिया है। इसी के बेसिस पे अभी हमें काम करना है। तो जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो ऊपर में 17,800 के कॉल्स को और नीचे में 16,900 के नीचे के पुट्स को बेच सकते हैं यहाँ पर। तो अब ये तो हो गई हमारी डेली चार्ट पे एनालिसिस। अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पर आवरली चार्ट पर, तो आवरली चार्ट पर जैसा कि हम पहले डिस्कस करके गए थे यहाँ पर कि यहाँ कुछ इस तरह से थर्ड बनेगा, फिर फोर्थ बनेगा, फिर फिफ्थ बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा सा अब हटाऊँ यहाँ पर, तो ये यहाँ फोर्थ वेव कंप्लीट हुआ है इसका, ये यहाँ पर इसका ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ है आज। और इस तरह से यहाँ पर सेम डिग्री का ये ऊपर में थर्ड वेव यहाँ आज कंप्लीट हो चुका है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर भी हम 2 से 4 की ट्रेड लाइन ड्रॉ करें तो वो कम्प्लीटली रिट्रेस हो चुकी है। तो ये एक इनिशियल इंडिकेशन हमें मिल चुका है कि नीचे से जो चला था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है थर्ड। अब यहाँ पर ये थर्ड कंप्लीट हो गया तो फोर्थ वेव में अभी हम नीचे की साइड में आए हैं। अब ये फोर्थ वेव की करेक्शन जैसा कि मैंने निफ्टी में आपको बताया कि किसी भी तरह की हो सकती है, मे बी एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो, मे बी एक फ्लैट फॉर्मेशन हो, किसी भी तरह का हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं अगर यहाँ पर भी तो क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब तो यहाँ 15 मिनट के चार्ट पे हमको आना पड़ेगा उसके लिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये देखिए ये जो है, अगर इस डिक्लाइन की हम बात करें तो ये जो डिक्लाइन आया हुआ है ये आया हुआ है, अगर हम बात करें तो इस पूरे डिक्लाइन को 61% से ज़्यादा ये जो बाउंस है वो ऊपर में काट चुका है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, या तो ये 3-3 करेक्शन में आया या फिर 5-3-5 के करेक्शन में आया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा एक 3 वेव में नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक वेव, ये एक वेव और ये एक वेव। तो ये 3 वेव में आया हुआ है, 5-3-5 के वेव में आया हुआ है और ये ऊपर में अभी एक बाउंस इसका चल रहा है। ये बाउंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया है तो उसका अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए अभी हम 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ। उसके बाद में यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो ये ए में बना, ये यहाँ पर ए बी सी कॉम्प्लेक्स करेक्शन बना, ये ए, ये बी और ये सी में। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 का एक स्ट्रक्चर ए कंप्लीट हुआ, ये बी कंप्लीट हुआ और अभी ये सी कंप्लीट। अब सी कंप्लीट में यहाँ पर ये सी में 5 वेव बनना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट बना, ये सेकंड बना,
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ बना, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब यहाँ पर एक ही पेच है कि यहाँ पर ये फिफ्थ कंप्लीट हो गया है, या फिर मे भी पॉसिबल है कि एक ऊपर की साइड में एक ब्लिप और इस तरह से ऊपर चला जाए, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे का डिक्लाइन इसमें शुरू हो जाए। जिस तरह से बैंक निफ्टी में मैंने बताया आपको कि मे बी पॉसिबल है ये फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ में थोड़ा सा यहाँ टाइम पास कर ले या फिर थोड़ा गैप डाउन हो जाए, यहाँ तक आ जाए, इस एरिए तक 17,350 तक आ जाए, उसके बाद फिर एक बार ऊपर चला जाए और इन एरियो को 17,450 470 के आसपास तक आ जाए, और उसके बाद फिर नीचे चलना स्टार्ट कर दे। अगर किसी भी वजह से मार्केट बाउंस में मिलता है 17,000, मेरे अकॉर्डिंग 17,050 के ऊपर, और 17,450 और 17,470 80 के आसपास अगर मिलता है, तो वहाँ आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 30 पॉइंट का, 17,500 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट होना चाहिए अगेन वहाँ से 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट आपका होना चाहिए। मतलब 17,100 के नीचे या फिर 17,000 तक के टारगेट आपके होने चाहिए। ये यहाँ पर अगर अब ये, क्योंकि ये एक बाउंस है ना, ये एक बाउंस है, ये इन्हीं एरियो में कहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर अगर इसे नॉर्मल फ्लैट बनाना है, इरेगुलर बनाना है तो उसकी एक अलग कहानी, इरेगुलर बनाना है तो फिर ये इसके ऊपर भी जा सकता है। तो वो अभी यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर को देखें अभी तो नहीं लगता है स्ट्रक्चर को, अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट भी करना है तो एक बार इसे ऊपर आके फिर इरेगुलर भी बनाना है, तो इसे एक बार ऊपर आके फिर यहाँ कहीं इस एरियो में आना होगा और यहाँ से वापस ऊपर पलटना होगा। तो वो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मार्केट मुझे ऊपर में इन एरियो को जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आसानी से 17,500 से लेकर 17,600 तक के एरियो को अप्रोच कर सकता है, अगर वो इरेगुलर फ्लैट भी बनाता है तो भी। पर उन एरियो को अब आसानी से हम अभी हाल फिलहाल में पार नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी मैंने आपको एक ब्रॉडर चार्ट की एक एनालिसिस 5 मिनट के चार्ट पे करके बताई है, पूरी एनालिसिस कि अभी हम कहाँ पर हैं। तो अभी मार्केट ऊपर में कहीं भी मिलता है आपको कल के दिन में किसी भी वजह से, तो आपको ऊपर में मार्केट को शॉर्ट करना है। 30 40 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, और नीचे में आपको 300 पॉइंट से 350 पॉइंट के लिए आपको 250 से 350 पॉइंट के लिए आपको निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आज निफ्टी की बात करी है, अभी किस तरह से दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर इसका, और क्या होने की अभी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर भी, तो अगर हम यहाँ से अब बात करें तो इसका ये इस तरह से कुछ 2-4 ट्रेड लाइन यहाँ पर बनेगी इसकी, और उसके बाद में ये इस तरह से एक चैनल बनेगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे। तो वो अब आने वाले टाइम में मैं बात करूंगा उसकी कि किस तरह से अब फिफ्थ वेव यहाँ पर बन सकती है, यहाँ पर हमें किस तरह की वेव दिखाई देगी। अगर ये बात करें अगर हम, तो कुछ इस तरह से यहाँ से ये साइडवेज होता हुआ कुछ यहाँ तक आ सकता है 17,000, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये गैप एरिया यहाँ फिल हो सकता है। तो इसी चैनल को हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट अब साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर अब हम इसके डाटा को भी क्लब करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर अगर हम आज निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखें, तो इस डेटा में भी आज आपको दिखाई देगा कि एग्रेसिवली 37,400 में एग्रेसिवली कॉल राइटिंग हुई है, बहुत ही एग्रेसिवली कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर देखें तो कॉल्स की राइटिंग में देखिए टोटल 15.79 मिलियन है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब इसमें 8 लाख 8.5 लाख के आसपास का 8.31 मिलियन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट आज ही ऐड हुआ है। मतलब कि आधा ओपन इंटरेस्ट केवल आज ही ऐड हुआ है 37,400 के कॉल ऑप्शन में। तो 37,400 को और 37,500 को इस बैरियर को आसानी से अभी मार्केट यहाँ पर पार नहीं कर सकता। ये अभी चार्ट को देखकर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और डेटा को भी एनालाइज करते हैं तो भी यही नज़र में अभी आ रहा है। नीचे में करेक्शन में अभी मार्केट है, आ सकता है नीचे। तो नीचे में भी हमने बात करी कि नीचे में जो सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया इसे मिल रहा है वो 17,000 का है। जैसे ही हम 17,250 के एरिया को वापस नीचे में ब्रेक करेंगे, तो 17,000 तक के दरवाजे अब नीचे में फिर हमारे लिए खुल जाते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करें हम अगर, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर अगर देख लें हम, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए बहुत ही
बढ़िया तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। यहाँ पर देखिए कॉल्स की साइड में ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। यहाँ अगर हम देखें 37,800 के एक ऑप्शन में, तो यहाँ पर भी 2.7 मिलियन आज ही ऐड हुए हैं। अगर इसमें भी अगर हम बात करें राउंड फिगर में 38,000 में 2 मिलियन आज ही ऐड हुआ है। तो थोड़ी सी एग्रेसिवली कॉल्स की राइटिंग आज होती हुई दिखाई दी है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें तो ये नो डाउट अब इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 38,000 और राउंड फिगर भी है। तो यहाँ से अब आसानी से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे सकता है। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो सकता है आने वाले दिनों में, यही अभी चार्ट पर और डेटा यही सजेस्ट कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आपकी स्ट्रेटेजी बनाएं और उस तरह से अभी आप ट्रेड करें। मार्केट में अभी बहुत बड़ी गिरावट थोड़ा सा अभी मुझे नहीं लग रही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ से हम सीधा नीचे गिरते चले जाएंगे, वो अभी थोड़ा सा नहीं लग रहा है। बट अभी हमने जो एनालाइज़ किया उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा यहाँ होल्ड हो सकता है, उसके बाद एक ऊपर हम जा सकते हैं लास्ट लेग में और उसके बाद फिर हम नीचे आ सकते हैं फाइनली। तो मार्केट अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बात करूँ मैं अगर, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मुझे लगता है कि मार्केट अब यहाँ पर टॉपिंग एरिया में है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर अगर फोर्थ वेव है इसके बाद फिफ्थ वेव बनना है, तो एक लास्ट वेव बनना है, उसके बाद में हम यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमारी लास्ट लेग है जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर फॉल आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आप किसी भी तरह से आपको हेल्प हो रही है, आप कुछ सीख रहे हो, आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ रहा हो इससे, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो में क्या एनालिसिस किस तरह से लगी है, आप क्या और इसमें एडिशन चाहते हैं। तो उसके ऊपर हम आगे की वीडियो में ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।